हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी अलग अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल पूरे होने के मौके पर अपने उन स्टूडेंट को जो अपना स्पेन पीरियड ख़त्म होने के वजह से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, उन स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी एक और मौका देगी सो दैट वो अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकें। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीयू की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें अकॉर्डिंग कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रेजोल्यूशन पास आउट हुआ था 28 जनवरी 2022 को, उसके अकॉर्डिंग जो एक्स स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के जो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए थे स्पेन टाइम के अंदर आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट दियर डिग्री बाय अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो एग्ज़ाम में अपेयर होकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। टू बी कंडक्टेड ट्वाइस इन द सैनिटरी ईयर, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, 2 बार आपको दी जाएगी। कमेंसिंग फ्रॉम 1 मई एंड कंक्लूडिंग इन 1 मई। 1 मई से ये अपॉर्चुनिटी शुरू होगी। फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन। कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स वर्क एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब फॉर completion of the course and have ER failed as per final year mark sheet. ER can be in semester year shall be considered for the sanitary chances। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका किसी सेमेस्टर में कोई ER का केस है वो एलिजिबल हैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। स्टूडेंट परसुइंग प्रोफेशनल कोर्स हु हैव completed their course work and statutory requirement prescribed for completing of the course and have ER failed as per final year mark sheet shall be considered for this sanitary chance subject to permissibility of their regulatory body गवर्निंग द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल कोर्स। यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं अगर उनका फाइनल मार्कशीट में कोई ईयर का केस है और उनका स्पेन पीरियड ख़त्म हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट कैन अपियर फॉर मैक्सिमम अप टू 4 पेपर्स फॉर एनुअल मोड एंड अप टू 8 पेपर्स फॉर सेमेस्टर स्कीम। ऐसे कैंडिडेट जो एनुअल मोड के हैं वो मैक्सिमम 4 पेपर में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बात समझ लो, आप अगर आपका स्पेन पीरियड ख़त्म हो गया, आप एनुअल मोड के हो, आपके 5 या 6 पेपर में ER है, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगी। बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एनुअल मोड स्कीम के हो तो मैक्सिमम 4 पेपर में आप अपेयर हो सकते हो, और अगर आप सेमेस्टर मोड स्कीम के हो तो मैक्सिमम आप 8 पेपर में अपेयर हो सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही रहेगी जिस ईयर में आपका एडमिशन था, और उस ईयर में जो भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थी उसी को फॉलो करा जाएगा। द सैनिटरी चांसेस शॉल बी कंडक्टेड ओनली फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सिर्फ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एग्जामिनेशन शॉल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 एंड मार्च 2023। यानी कि ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2022 में होगा और मार्च 2023 में होगा। ठीक है, और फिज़िकल मोड में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अच्छा। स्टूडेंट वाइल अप्लाइंग फॉर चांसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड। फॉलोइंग टू प्रोवाइड द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड मे लीड टू नॉन कंसिडरेशन ऑफ इदर कैंडिडेचर इन द सैनिटरी चांसेस एग्जामिनेशन। फर्दर इट विल entail no right for the student to claim any relief in any forum ऑन दिस कोड। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में अपेयर हो पाओगे। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी वो पर सब्जेक्ट की ये लोग बता रहे हैं 2000 रुपये की होगी। यानी कि अगर आपके 2 पेपर रहते हैं तो 4000 रुपये, 3 पेपर रहते हैं तो 6000 रुपये, इस तरह से आपको फ़ीस भी देनी है। पोर्टल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्टल जो ओपन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वो ओपन होगा आपका 1 मई 2022 से, और ये स्कीम PhD या MPhil वाले बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा, अब बच्चों का सबसे पहला सवाल तो यही आएगा, सर ये SOL के लिए भी है? बिल्कुल, ये SOL के लिए भी है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो अपने सभी ब्रांचेस के बच्चों को देगी, बिकॉज एग्जामिनेशन ब्रांच एक ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये कुछ नोटिस हैं जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट काम अब ये है कि 1 मई से जो इनके रजिस्ट्रेशन
की बात कही गई है वो जब भी स्टार्ट होंगे तो उसके ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी एसओएल के लिए क्या प्रोविज़न है, क्या वो अलग से अपनी वेबसाइट पर कुछ डिटेल्स निकालेगा, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी, उसके ऊपर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।